बोलो बोलो सर। जय डुग्गर जय डोगरी, जय डुग्गर जय डोगरी, जय डुग्गर जय डोगरी। डोगरी कन्ने भेदभाव बंद करो, बंद करो, डोगरी कन्ने भेदभाव बंद करो, बंद करो, डोगरी कन्ने भेदभाव बंद करो। जय डुग्गर जय डोगरी, डोगरी कन्ने भेदभाव बंद करो, बंद करो। नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, डोगरी की बात करें, डोगरी हमारी रीजनल लैंग्वेज होने के साथ साथ अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। डोगरी के साथ सदियों से भेदभाव होता आया है। जी हाँ, अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद डोगरी वो मुकाम हासिल कर पाए जो बरसों से नहीं कर पाई। डोगरी को वो हक मिले जिसकी वो हकदार है। लेकिन यहाँ पर हमें कई बार भेदभाव देखने को मिलता है और नतीजा ये होता है कि डोगरी जो है कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। अब जिस तरह से 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनी हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जितना प्रायोरिटी कश्मीरी भाषा लैंग्वेज को मिलेगी उतनी ही प्रायोरिटी डोगरी भाषा लैंग्वेज को भी मिलनी चाहिए। आइए जानते हैं कि हमारी आम जनता क्या कहना चाहती है डोगरी भाषा को लेकर, डोगरी सब्जेक्ट को लेकर। साहिल जी, ये बताइए कि डोगरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, इससे पहले वो 8 शेड्यूल में शामिल की गई थी। तभी आरोप प्रत्यारोप लगे कि डोगरी जो हकदार है वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई। क्या कहना चाहेंगे, इस समय क्या स्टेटस है डोगरी का? सर ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 1950 ਚ ਗਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡੋਗਰੀ 53 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 53 ਇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਚਲੋ। ਤੇ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਨੇ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁੰਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਅਨऑफिशियल लैंग्वेज बनी, सरकारी राजकीय भाषा बनी है। लेकिन अज भी तुस एक एप्लीकेशन देन जाओ किसी भी सरकारी अदारे च क्या डोगरी विच एक्सैप्ट कर देना? नहीं करा दे। अजें भी उर्दू ही चला दी है, ठीक है। अस कुतै नहीं आखी सकने कि राजकीय भाषा बनना बखरी गल है तो उसी इंप्लीमेंट करना बखरी गल है। लेकिन उसके बाद क्या डोगरी स्टैंड कुत्थे करा दी है? डोगरी स्टैंड कुत्थे करा दे? साड़ी जैनुअन डिमांड है। तुसीं सुनिया होना, दिखिया होना पिछले दिनें कि प्रिंसीपल सैकटरी ममून असगर होर उन्हें एक ट्वीट किया जिहदे विच कश्मीरी डिवीजन च भाषा कश्मीरी दी 166 पोस्टां ते सिर्फ 5 पोस्टां भाषा डोगरी दी जम्मू खिते विच। लेकिन मैं तुसें ये गल सुनाना चाहना कि मोर दैन 400 कोला मतियां जिहड़ियां इस कंट्री जम्मू खिते विच हैन ते डुग्गर प्रदेश च डोगरी नहीं पढ़ानी तो क्यों पढ़ानी है? इत्थे फ्रेंच पढ़नी है? कुसै भी कौम दा अगर तुसें खात्मा करना ना, सारे कोला पहले तुस उहदे भाषा बरबाद करो। तो पिछले 70 सालें दा ऐसा गै होंदा आ ते अग्गे भी इ'यां होना है। अस कोई उम्मीद नहीं रखा दे कुसै कोला, क्योंकि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनी उहदे बाद भी सानूं नारे लाने पवा दे। दिक्खो, +2 दियां पोस्टां कड्ढियां 166 कश्मीर दियां, 5 जम्मू दियां। क्या एह् बेइंसाफी नहीं है? मैं अपने नौजवान भ्राएं गी तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै गल करना चाहना कि तुस डोगरे कुण आखदा तुसें गी? डोगरे तां आखदा कि तुस डुग्गर प्रदेश च रौंह्दे हो, डोगरी भाशा बोलदे हो। अज भी 26 जनवरी गी जिल्लै डोगरा पलटन का दस्ता चलता है ना, तो उत्थे स्पैशली खास तौर पर बोलिया जाता कि ये डोगरा दस्ता है, डोगरा एक मार्शल कौम है। वो मार्शल कौम क्यों बोलिया जाता? क्योंकि साढ़े पुरखें, साढ़े बड्डे वडेरें वो कम कीते दे ने, -30 डिग्री विच उ'नें ओह् इलाके जित्ते दे ने। जित्थे अज तुस स्पैशल इक्विपमेंट लेइयै जंदे हो ना, उ'नें सिंपल कपड़े च चने खाइए वो जंगा जीती दियां ने, तां सानूं मार्शल कौम गलाया जाता। हर जगह भेदभाव है, चाहे वो टीचर की पोस्टें हों, एपी की पोस्टें हों, चैनल को लेके हो, जहाँ कल्चर की प्रमोशन हो, संस्कृति की प्रमोशन हो, जहाँ फिर कुछ मतलब लैंग्वेजेस के फंड हों, हर जगह आज तक यही होता आया है। 2003 से ये हमारे 8th शेड्यूल में है, बट आज तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई है। हमें इतनी बार हो गया है कि डुग्गर चैनल दिया जाए, हर भाषा का अपना अपना चैनल है, पर आज तक हमें अपना चैनल ही नहीं मिला है। हमारे लोग अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ेंगे? प्रिंट मीडिया जो है वो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ लेंगे, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उससे सारा समाज जुड़ा होता है। जो बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुंचेगी वो प्रिंट मीडिया से बहुत कम पहुंचती है। और दूसरी बात, यहाँ पोस्टों को लेके भी हो रही है। 166 पोस्टें जो हैं वो कश्मीरी को दी गई हैं और सिर्फ 5 डोगरी को। ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? जैसे कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि ये भेदभाव जारी रहेगा? भेदभाव जारी, देखो, नई जब सुबह होती है तो एक नई आशा भी होती है और टाइम के साथ देखते हैं। अभी हमने
अभी तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म होना होता तो अभी जो जब पोस्टें मतलब अलॉट हुई हैं तो इसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। दर्शकों, इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा। डोगरी एज ए सब्जेक्ट जो है स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। प्राइमरी लेवल की बात करें, वहाँ पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो डोगरी बोले। डोगरी कैसे बोलेगी अगर उन्हें पढ़ाई ही नहीं जाती है, उन्हें सिखाई ही नहीं जाती है, तो क्या वो डोगरी भाषा में बात कर सकते हैं? आइए जाने का प्रयास करते हैं कुछ और लोगों से, वो क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आशा चिब। मैं इस सब्जेक्ट को लेके यही बोलना चाहूँगी कि अगर मतलब हम इस सब्जेक्ट को मुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें प्राइमरी लेवल पे इसको पहले इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो घर पे सुन रहे हैं ये लैंग्वेज वो पढ़ भी सके, उनको ईजिली हो सके। और जिनके पेरेंट्स मतलब हिंदी अंग्रेजी वगैरह ये नहीं समझ पाते, वो डोगरी में उनको आसानी से समझा सकते हैं सब्जेक्ट को। तो अगर बच्चा प्राइमरी लेवल पे पढ़ेगा तो वो हायर सेकेंडरी में भी एज अ सब्जेक्ट इसको लेगा, कॉलेज में भी लेगा, रिसर्च भी करेगा आगे जाके, तो फिर पोस्टेज भी निकलेंगी इसकी। तो अगर उसने समझी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी प्राइमरी लेवल पे, तो किस तरीके से वो आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेगा, इसको पढ़ेगा आगे जाके। तो क्या लगता है कि इस भाषा के साथ, इस लैंग्वेज के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस हो रहा है? वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब हम लोग खुद यहाँ पे मास्टर्स वगैरह करके ऐसे ही बैठे रहते हैं, पोस्टेज कुछ निकलती नहीं। अगर प्राइमरी लेवल पे हो तो हायर सेकेंडरी लेवल पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, तो जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको जॉब भी तो चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई पढ़ रहा है। मतलब सब ने उम्मीद रखी होती है कि पढ़ने के बाद कोई ना कोई जॉब करनी है, हमारा इनकम सोर्सेज कोई होना चाहिए। तो अगर जॉब ही नहीं होगी, अगर इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, तो हम जॉब कैसे लेंगे? डोगरी जो अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो बहुत अच्छी बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई है, बट उसके लिए काम भी तो करना चाहिए। मतलब सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से कुछ फ़ायदा थोड़ी होगा। अगर उसको हम पढ़ाएंगे ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं होगा इस लैंग्वेज के बारे में, हम मतलब बच्चों को पता ही नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे ये टाउन एरियाज़ जो हैं, जहाँ पे आप किसी को भी देख लो, डोगरी सब्जेक्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये सब्जेक्ट भी है। तो अगर पता होगा, इसकी इंपॉर्टेंस का पता होगा, तो हम सब्जेक्ट ले भी सकते हैं, इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। मैम, जैसे कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, ना केवल डोगरी बल्कि 5 भाषाओं को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, तो अभी भी आपको कोई संदेह है कि शायद डोगरी के साथ अभी भी भेदभाव होगा? देखिए, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हमारे डोगरों के साथ हमेशा ऐसे ही हुआ है कि जैसे छोटे बच्चे को झुनझुना पकड़ा दिया जाता है ना, कि ले बेटा बस रोना नहीं, अब तेरे को झुनझुना दे गया। मतलब हमेशा हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। पर अब भी वही ना कि अब झुनझुने वाले दिन गए, हम थोड़े जवान हो गया, हमें पता क्या करना है। क्योंकि देखिए, पहले भी यही था कि हाँ जी 8th शेड्यूल में हो गई शामिल, 8th शेड्यूल में शामिल हो गई। पर क्या हुआ, 8th शेड्यूल में आने के बाद भी क्या किया डोगरी लैंग्वेज के लिए? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अभी उन्होंने किया कि हमारी राजकीय भाषा कर दिया, डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने कर तो दिया, मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब तक आप बेस नहीं बनाओगे तो उस पर बिल्डिंग कैसे बनाओगे? जब प्राइमरी स्कूल में डोगरी पढ़ाई नहीं जाएगी तो आप क्या बोलते हो कि कॉलेज में कोई बच्चा आएगा या हाई सेकेंडरी में कोई बच्चा आएगा? कहाँ से आएगा? कि आप आए, आपने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, हमें उससे थोड़ी पॉजिटिविटी मिली है, पर हम ये चाहते हैं कि जो हो चुका है वो फिर से रिपीट ना हो। और साथ में जैसे अभी जो 10+2 की इन्होंने पोस्टें सैंक्शन की है, सैंक्शन नहीं की एक्चुअली, प्रपोज की हैं, 166 पोस्टें इन्होंने की हैं। देखिए, 402 हाई सेकेंडरी हैं जम्मू डिवीज़न में, तो 166 में हमें मतलब ये दी जा रही हैं डोगरी की सब्जेक्ट्स दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? 402 में क्यों नहीं? तो साथ में ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे देखिए, हम लोग सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी में एक ही है डिपार्टमेंट हमारा, जबकि हमारे जम्मू प्रोविंस में, चलिए बाहर तो नहीं, कम से कम जम्मू में 3-4 हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाबा फरीद शाह यूनिवर्सिटी है। तो इसमें भी हमारे जो हैं, हाँ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो है हमारे डोगरी का डिपार्टमेंट खुलना चाहिए और बाकायदा एक रिसर्च सेंटर भी खुलना चाहिए, ताकि डोगरा कल्चर और डोगरी लैंग्वेज को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इस वक्त मेरे साथ हैं मोहन सिंह जी, जो डुग्गर मंच के प्रधान हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस समय डोगरी का क्या स्टेटस है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, डोगरी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, क्या लग रहा है आपको कि वो मुकाम हासिल कर पा रही है जो वाकई में वो डिज़र्विंग है? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक तो हम जितने भी डोगरी भाषी लोग हैं, डोगरा लोग हैं, जम्मू प्रोविंस के जितने भी लोग हैं, उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, शुरू से लिया जा रहा है।
47 से लेके आज तक के ये तो अपने घर के हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे बोला जाता है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इतनी दिक्कतों के बावजूद हम कभी भी देश के विरोध में खड़े नहीं हुए। कुछ भी हो गया, हम फाका कशी का शिकार रहे, हमारे बच्चे जो हैं उनको कोई रोज़गार नहीं मिला, कितना कुछ हुआ, लेकिन हम सरहदों पे भी और यहाँ भी देश के हित में खड़े रहे, हमेशा देश के हित की बात की। हमारे बाप दादा, हमारे बच्चे, हमारे भाई, सब लोग, बहुत लोग फौज में हैं, वो वहाँ भी कुर्बानी दे रहे हैं, जान माल की कुर्बानी दे रहे हैं, हम यहाँ दे रहे हैं, सब के सब पूरे की पूरे। कुछ भी हो जाए, हमारी स्टेट कितनी प्रॉब्लम में रही है, अब भी है, अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई, लेकिन जम्मू से ऐसी कोई एक आवाज़ बताइए जो डोगरों ने कोई देश के खिलाफ बात की हो। इसलिए उनको लगता है सारे पॉलिटिशियन जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये तो घर के हैं, कहाँ जाएंगे। जैसे भाषाओं का मसला जो है, भाषाओं का मसला यही है कि हमारी भाषा ही नहीं रहेगी। किसी भी कौम को, किसी भी कौम को अगर आपने गुलाम बनाना है तो उसकी भाषा ख़त्म की जाती है। सबसे पहले उसकी भाषा ख़त्म की जाती है। ये भाषा ख़त्म करने की बात है, फिर संस्कृति ख़त्म की जाती है कि ये सब खत्म हो गया तो समझो ये लोग, इनकी शनाख्त मिट गई तो ये गुलाम हो गए। तो अब क्या लगता है, अब जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, अब इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्या कुछ सुधार होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, हम सोचते हैं और हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो। दर्शकों, हम अगर वाकई डोगरी भाषा को लेकर सीरियस हैं और इसके साथ भेदभाव समाप्त करना चाहते हैं तो हमें आम जनता का विश्वास जीतना होगा और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वाकई हमारा प्रशासन, वाकई हमारी गवर्नमेंट जो है डोगरी भाषा को एक मुकाम देना चाहती है। शायद इसीलिए उन्होंने डोगरी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इतिहास की बात करें, जब यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी। और उर्दू की बात करें, जम्मू वर्सेस कश्मीर देखने को मिलता था। जम्मू डिवीज़न में जो है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है और जम्मू के कई जगहों में जो है उर्दू भाषा एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई ही नहीं जाती थी। अगर पढ़ाई जाती थी तो वो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट था, वो कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं था। हमारी प्रशासन से यही अपील है कि आपने जो भी 5 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया उसका आम जनता ने स्वागत किया है, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लैंग्वेजेस को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं और साथ ही साथ में किस तरह से इनकी बेस बनाते हैं। यानी कि प्राइमरी लेवल में उर्दू की बात करें, कश्मीरी की बात करें या फिर डोगरी की बात करें, इनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इन तीनों भाषाओं को जो है वो मुकाम मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं। और स्कूल लेवल में ही, प्राइमरी लेवल में ही एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है इन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो इन लैंग्वेजेस को समझ सके और आने वाले समय में जो है अपना भविष्य बना सके। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रशासन ये आवाज़ सुन रहा है और इस पर ज़रूर जो है कदम उठाएगा। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।